अल्कोहल रिएक्ट बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे जो आपको कहा गया है अल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड एल्युमिनियम टू यील्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो दोनों बात आप सही है, क्योंकि यहाँ पे देखें अल्कोहल का जो बिहेवियर होता है बहुत इलेक्ट्रोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है, वर्सटाइल नेचर का होता है। अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होता है। देखो यहाँ पे आरओएच हो या यहाँ पे आपको फिनॉल हो, इनके साथ रिएक्शन होती है ना मेटल के साथ में। तो मेटल के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आपको पता है कि RO माइनस यहाँ पे अल्कोक्साइड बनता है, या पोटेशियम हो, ओके। और इसके साथ भी वही होता है, ठीक है, सेम यहाँ इसे भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेचर इसका होता है कैसा होता है, हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक होता है। लेकिन इनमें अगर कहेंगे दोनों में ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल होता है। ऐसा इसलिए होता है फिनॉल का जो हाइड्रोजन होता है ना, जो फिनॉक्साइड आयन होता है O माइनस जो होता है ना, ये ज्यादा जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिलोकेशन शो करता है, कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स मीन यहाँ पे आप कह सकते हो कि एसिडिटी यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन की बात करें ना, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज डिलोकाइज नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे जो कंजुगेट बेस नॉट मोर स्टेबल। तो एक कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के आधार पे आप बता सकते हो कि एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, अल्कोहल की होगी या फिनॉल की होगी। फिनॉक्साइड आयन जो है आपको पता है मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू अल्कोक्साइड आयन। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि एसिडिक मोर है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है जो E और R से रिप्रेजेंट किया गया है, इन दोनों की बात की जाए तो दोनों स्टेटमेंट सही है, A भी है और R भी सही है। तो आप यहाँ पे बोथ A एंड R ट्रू, बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बात बोथ A एंड R इज ट्रू है, बट R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A।